बाबा साहब अमर रहे, महापुरुषों का अपमान बंद करो, महापुरुषों का अपमान बंद करो। अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, महापुरुषों का अपमान बंद करो, महापुरुषों का अपमान बंद करो। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। तख्त बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सम्मानित साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में देशव्यापी आंदोलन की व्यवस्था करी गई है। और सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान गृह मंत्री जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का और पूरे विश्व का महान संविधान बनाकर देने का काम किया, वो तड़ीपार देश की संसद के अंदर बैठकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने का काम कर रहा है। सम्मानित साथियों, ये अमित शाह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो एक रत्ती भी नहीं जानता। वो कह रहा था कि अगर इतना नाम उसके भगवान का हम जप लेते तो हमको 7 जन्मों तक का स्वर्ग में जगह मिल जाती। मेरे अमित शाह, तुमको मैं बता देना चाहता हूँ कि धन है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। जब हमारे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था तभी तुम्हारा भगवान आंख मूंद बंद करके बैठा हुआ था। जब दलितों के साथ, दलितों की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था तभी तुम्हारा भगवान आंखें बंद करके बैठा हुआ था। जब दलितों के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा था तब तुम्हारा भगवान आंखें बंद करके बैठा हुआ था। जब वो 12 साल का बच्चा 5 खून में पानी पीने के लिए तड़प रहा था, उसने गलती से पानी पी लिया तो उसको डंडे से मार मार के पीटने का काम किया गया। उस समय तुम्हारा भगवान आंखें बंद करके बैठा हुआ था। लेकिन तो अमित शाह, तुमको जानकारी नहीं है कि धन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिनों के अंदर देश का सबसे बड़ा महान संविधान बनाकर उस जो दरवाजे तुम्हारे भगवान ने दलितों अछूतों के लिए बंद करके रखे थे, वो सारे के सारे दरवाजे खोलने का काम यदि किसी ने किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। सम्मानित अरे आज जब महिलाओं को सती प्रथा पर विवश करना चाहता था, जब महिलाओं को विधवा होने के बाद उसे विवाह करने का अधिकार नहीं था, जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जब महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, जब महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार नहीं था, जब महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोर्ट बिल के माध्यम से उन महिलाओं के सारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आज की महिलाएं IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनती है। सम्मानित साथियों, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, यह तमाम सिपाही, तमाम दरोगा, तमाम IAS, तमाम PCS, तमाम जज, तमाम डॉक्टर यहाँ उपस्थित होंगे। और सम्मानित साथियों, वो साथी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यदि महसूस करते होंगे तो वो भी उनको अपना प्रेरणा मानते हैं। और हम बहुजन समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को छाती ठोक कर बोलते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर हमारे इकलौते भगवान है, जिन्होंने हमारे समाज के लिए अपने 4 बच्चों की आहुति देने का काम किया था। सम्मानित साथियों, धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मेरे सम्मानित साथियों, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की घटना बताना चाहता हूँ। इस अमित शाह जैसे लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। किसी का अमित शाह तरह का देता था। ये उत्तर प्रदेश में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री बनकर वापस आए थे, जब भारत के अंदर उन्होंने
कानून मंत्री बनने के बाद जब भारत में आए, यहाँ लखनऊ में धरना प्रदर्शन था, उसमें अमित शाह के नेता जैसे लोगों ने उनको बुलाया था और बाबा साहब उस भीड़ में आए और भीड़ में आने के बाद उन्होंने जब देखा, जब उन्हें संबोधन करने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि वहाँ लाखों की संख्या में जो भीड़ एकत्रित थी वो बहुजन समाज की भीड़ थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, ए मंत्री जी, तुमने तो कहा था यहाँ तुम्हारे समाज के लोग आएंगे, लेकिन मैं इसी समाज में जन्मा हूँ, मैं इसी समाज में पला हूँ, मैं अपने लोगों को भली भांति देखता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, मैं उन्हें पहचानता हूँ। यहाँ पर तो जो लोग आए हैं 99% लोग बहुजन समाज के हैं और ये 1% के लोग जो तुम्हारे समाज के हैं वो इस मंच पर बैठे हैं। मैं आए हुए 99% लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं उनसे अपील करता हूँ, मेरे बहुजन समाज के लोग, अपने वोट की ताकत को पहचान लो, आपस में भाईचारा पैदा कर लो और जिस दिन तुम आपस में भाईचारा पैदा करके इस वोट की ताकत का सही इस्तेमाल कर लोगे तो ये अमित शाह जैसे लोग तुम्हारे जूते का फीता बांधने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे।